हेलो बच्चों से बच्चों गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 10 से। ठीक है, इसके पहले की क्लास में 9 नंबर तक के सवाल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो एक बार क्लास जरूर पीछे भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है, लिखा है अति परवलय। ठीक है, ये अति परवलय का फार्मूला होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत होना कि अति परवलय यहाँ पे क्यों लिखा है। ठीक है, अभी हम आपको अति परवलय पढ़ाएंगे आगे चल के, तब बिल्कुल आपको डिटेल से बता देंगे। ठीक है, ये अति परवलय का फार्मूला लिखा है। जैसे कल की क्लास में 9 नंबर सवाल में लिखा था परवलय, कल फार्मूला परवलय का लिखा था, इसी प्रकार आपका अति परवलय का लिखा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे लिखा है कि बिंदु आपके दिए हैं और बोला है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण। दो चीज निकालना है यहाँ पे, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो फार्मूला पता है। ठीक है, दिक्कत जो देंगे वो ये बिंदु देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले इसका अवकलन करा लो। ठीक है, इसका इसको लिखोगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 समीकरण 1 मान लो। इसका अवकलन कराएंगे तो x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, a अचर पद है, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, माइनस इसका कराएंगे तो 2y, b स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, y का दोबारा कराएंगे तो dy अपॉन dx, 1 का कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये यहीं पे रखना है, माइनस 2y b स्क्वायर dy अपॉन dx, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा और दो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तिर्यक अगर हम गुणा करा देते हैं बेटा, बी स्क्वायर का इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x और टी स्क्वायर एक्स लिखा। ठीक है, और इधर कराएंगे तो a स्क्वायर y। ठीक है, बिंदु आपके दे रखा है पहले से। ठीक है, तो बिंदु यहाँ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिंदु रख दोगे क्या है, x0 y0। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका b स्क्वायर, x की जगह पर क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, a स्क्वायर y की जगह y0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, dy अपॉन dx। अब दो चीजें आपसे कही हैं, एक का स्पर्श रेखा, एक अभिलंब का। तो पहले निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, y माइनस y1 और क्या होता है dy अपॉन dx, x माइनस x1। ये होता है फार्मूला स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, सबको पता होगा। ठीक, अब देखो y की जगह y1 की जगह हमारा x1 y1 का एक काम करता है, तो y1 हमारा y0 बराबर ये निकल के आया है आपका b स्क्वायर x नॉट है, a स्क्वायर y0 x माइनस x1 है x0। अगर यहाँ पे गुणा कराना चाहें तो इसका गुणा करा देते हैं। ठीक है, अगर गुणा कराएंगे तो इसका ऐसे गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर y0 y। ठीक है, आगे इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का a स्क्वायर y0 का स्क्वायर बराबर, इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x0 x हो जाएगा, इसका इधर कराएंगे तो माइनस का b स्क्वायर x0, ये आपका गुणा करने पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन चीज आप देखेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर ज़्यादा दिया है। ठीक है, तो कॉमन ले लो, कॉमन लेने से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ भाग दे दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों और, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग, जो काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं बराबर में। ठीक है, भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका a स्क्वायर y0 y अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 y स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर x0 x, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यहाँ पे b स्क्वायर x0 का स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक, जो कट रहा है उससे काट दो, यहाँ पे a स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पर हमारा a स्क्वायर कट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर कट रहा है, यहाँ पर b स्क्वायर कट रहा है। ठीक है, x स्क्वायर यहाँ पे देखोगे x स्क्वायर नॉट का स्क्वायर है, यहाँ पे y, इनको पास में कर लो, बाकी इन लोगों को पास में कर लो।
ठीक है। इस वाले को इधर लेकर आओगे, इस वाले को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x को पहले लिख लो इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, x नॉट x अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी आपका ये वाला यहीं पर है, ये वाला, तो ये माइनस का इधर है, ये आपका प्लस का क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस आपका रहेगा y नॉट y अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं बराबर। ओके, अब यहाँ पे क्या है आपका x नॉट का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा y नॉट का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को प्लस ही रखना हमेशा। ठीक है, क्योंकि समीकरण बनने का तरीका होता है ना भाई, x लिखो प्लस चाहे या ये कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, इस फॉर्म में कोई भी फॉर्म लिख सकते हो, प्लस ही आगे कर दो किसी में। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्यों लिया है, क्योंकि इसको मुझे प्लस बनाना है। ठीक है, या तो इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिखते तो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत तो अभी भी नहीं है, अगर यहाँ पे आंसर लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x नॉट x अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा y नॉट y अपॉन b स्क्वायर, भाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, पूरा कराएंगे फिर से ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर नॉट a स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x नॉट x अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट y अपॉन b स्क्वायर बराबर x नॉट का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा। कौन सा जी सर, इसमें अगर हम x और y का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा। कहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे और करना। अच्छा, आगे आंसर नहीं आता। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे ध्यान से देखो। अच्छा, आंसर ये नहीं आ रहा है, इसके आगे सॉल्व किया गया। अच्छा, आगे अगर सॉल्व किया गया तो यहाँ पे x नॉट सॉल्व किया जा सकता है, ये 1 के बराबर है यहाँ से। हाँ ठीक है, यहाँ से ये जो बिंदु है, पहले तो देखो फिर कैसे किया जाएगा, इन बिंदुओं को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पता होगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x नॉट, ठीक है, y नॉट। ठीक है, और फिर देखो x नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं x नॉट x अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट y अपॉन b स्क्वायर बराबर। ठीक है, हाँ, ये भी आंसर हो सकता है। बाकी आप लिखना चाहो ये जो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपके आंसर ओके, समझ में आया था ना। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल लेंगे आप लोग अभिलंब का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर निकालते हैं अभिलंब का। ओके बेटा, अब इसमें निकालते हैं अभिलंब का समीकरण। ठीक है, देखो कैसे निकालना है। ये स्पर्श रेखा का हो गया, आप निकालना है आपको अभिलंब का समीकरण। तो देखो करना क्या है, फार्मूला हमारा इसका पद चेंज हो जाता है थोड़ा सा, सबको पता होगा ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। चाहे यहाँ पर आप लिखना चाहो तो वो बिंदु भी लिख सकते हो बगल में, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब y1 कितना है, y सॉरी यहाँ पे y1 है, y नॉट। ठीक है, बराबर ये कितना निकला, पहले -1, ये आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिख रखा है आपने, यही तो निकला था, इस साइड निकला, सबने नोट किया होगा ना। हमारा क्या था, b स्क्वायर, क्या था, d स्क्वायर x नॉट a स्क्वायर y। ठीक है, ये था आपका, और नीचे है आपका x माइनस x1 की जगह पे x नॉट, जो कि ये बिंदु है आपके। ठीक है, आप फिर यहाँ पे तिरछे गुणा करेंगे, ऊपर चला जाएगा, तो y माइनस y नॉट बराबर माइनस का a स्क्वायर y नॉट अपॉन b स्क्वायर x नॉट x माइनस x नॉट। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका नीचे तिरछे गुणा करा दो। ठीक है, और ऊपर चला जाएगा ना, इसका नीचे पहले तिरछे गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट a स्क्वायर y नॉट, क्योंकि मुझे लग रहा है आंसर ये आ रहा है, x माइनस x नॉट अपॉन a स्क्वायर x नॉट, ये माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे तो बस यही आंसर लिख दीजिए। देखो आ रहा है, देखिए चेक करिए, वैसे आ रहा होगा, या तो इसको इधर ले आइए, उधर बराबर में 0 कर दीजिए। आप ये करना चाहें तो कर दीजिए, एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं। आ रहे हैं 0, हाँ 0 कर दी, वही कह रहे हैं आप, y
यहाँ पर ए स्क्वायर वाई नॉट इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट बराबर 0 आप, ठीक है। इसलिए अच्छा यहाँ पे भी हमने डिवाइड कराया था ए स्क्वायर, अरे क्यों अरे वही तो बताने जा रहे हैं, वहाँ पे वही तो पहले यहाँ से समझो बताना चाहेंगे आपको। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कराया था, तब नहीं क्वेश्चन किया था ये क्यों कराया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ये फॉर्म में लाओगे तो वही बन जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। आपको समीकरण सॉल्व करना है, आप समीकरण में दिखाएंगे, आप बुक वाला आंसर जरूरी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बाकी आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को ये वाली कैलकुलेशन को या तिर्रे गुणा करा दो या कुछ और करा दो, ठीक है, यहाँ पे इसका तिर्रे गुणा इधर कराया है, इसको नहीं कराया, ठीक है, आंसर आ गया, वो तो आंसर पे डिपेंड था इसलिए आ गया। अगर हम ना ये करके इसकी कैलकुलेशन को चेंज कर देते, समीकरण को बना देते तो भी गलत नहीं होता, तो भी आपका सही होता, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। आपको जो कहा जाएगा उससे मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण से मतलब है, ये स्टेप आप गलत कहीं गलती नहीं करेंगे। बाकी कैलकुलेशन जो नीचे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको पूरा करा दो, अभी यहीं पर एलसीएम ले लो, पूरा करा दो, चेंज हो जाएगा नीचे, लेकिन बात तो वही रहेगी ना, ठीक है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और 11 नंबर देखिएगा एक बार, देखो 11 नंबर में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे और आपको होमवर्क देना चाहेंगे, ठीक है, आप लोग करना भी चाहेंगे, ठीक। तो देखो y बराबर x माइनस 2, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं, देखो y बराबर लिखा है, y देखो सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, y बराबर लिखा है, तो ये जो दो ब्रैकेट में दिया है इसका गुणा करा देना, जब गुणा कराओगे इनका तो ये आएगा समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 निकल के आएगा, जब दोनों गुणा कराएंगे, आगे माइनस एक्स प्लस का 7 है बराबर 0, इसका जब हम अवकलन कराएंगे, ठीक है, फुल अवकलन करा लेना, इसमें प्रथम द्वितीय लगा देना, उसके बाद लास्ट लाइन में देखो लिखा है x अक्ष पर काटती है, ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष पर काटती है तो y बराबर हमारा 0 हो जाएगा, जब y हमारा 0 होगा तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, x के मान को भी निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को लिख के अपना समीकरण निकाल लेंगे, ठीक है। तो 11 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, आप बच्चे करके लाएंगे, ठीक है, नहीं आता तो कल की क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, सवाल नंबर देखते हैं 11 नहीं 12, ठीक है, 11 तो होमवर्क है आपका, ठीक है। तो देखो 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपका वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, इसकी पूरी हिंदी पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दो बिंदु नजर आ रहे होंगे, ठीक है, इस वजह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिंदु आपको दिया है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ठीक है, आगे लिखा है पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, फुल स्टॉप लगा लो, ठीक है, नॉर्मली जैसे करते हो वैसे करेंगे, बस एक लाइन को और ऐड कर दिया है, उसको समझना है। क्या ऐड कर दिया है, m का मान भी बताइए जिसके लिए अभिलंब के बिंदु a,0 हो जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। हम नॉर्मली जैसे सवाल करते हैं, अभिलंब निकालते हैं, बिंदु आपके ये है, निकाल लेंगे, उसके बाद जो अभिलंब का आंसर आएगा उसमें नीचे लिखेंगे a,0 से जाती है, तो यहाँ पर x होगा, वहाँ पे a रखेंगे, क्योंकि आपके पास बिंदु क्या है, a,0 की बात कर रहा है, जहाँ पर x होगा वहाँ a रख देंगे और जहाँ पर y होगा वहाँ 0 रख देंगे, इस प्रकार हम m का मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखो कैसे dy पर नहीं अभिलंब का जो समीकरण चलो देखो, अच्छा सबसे पहले इसका अवकलन कराएंगे, भाई आप पहले लिख लो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब लिखा है, समीकरण इसको 1 लिख लो, ठीक है। अब इसका अवकलन कराएंगे तो ए स्क्वायर को बाहर लेंगे, वाई का कराएंगे तो 2y, ए स्क्वायर ने a है, और ये dy अपॉन dx, इसका कराएंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर dy अपॉन dx निकालते हैं क्या निकलेगा, आएगा dy अपॉन dx 3x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2ay। बिंदु आपके पास दिए ही हैं, क्या दिए हैं, am स्क्वायर am क्यूब दिया है यहाँ पर आपका, ठीक है, बराबर 3x में क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर बात कर रहा तो a स्क्वायर m की पावर 4 हो जाएगा, समझ में आया नहीं है, नहीं सा है तो इसको देख लो कैसे रख देना, am स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ कर देंगे, ठीक है, नीचे
2a, y की जगह हमारा am³। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a की पावर स्क्वायर और m4 आ जाएगा जब इसको खोलेंगे। ठीक है, नीचे 2a का गुणा a² और m³। ठीक है, a² कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, इसकी पावर कट जाएगी, 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2m। ये आपका आ जाएगा dy/dx इस बिंदु पर। ठीक है, इतना समझ। अब आगे क्या याद करना है आपको? अभिलंब का समीकरण। ठीक है, क्या याद करना है? अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पे याद कर लें, हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे लिखना है आगे अभिलंब का समीकरण। फार्मूला होता है y - y1 बराबर -1/dy/dx x - x1। ये फार्मूला होता है। अब देखो y1 कितना है हमारा, का क्या काम करेगा? x1 y1 क्या हो जाएगा आपका am³। ठीक है, बराबर -1/dy/dx कितना है? 3m/2। x1 हमारा am², यहाँ पे लिख देंगे m²। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y - am³ बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 3m और x - am²। ठीक है, अब इसकी आगे कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। ठीक, देखो इसका यहाँ पे 3 गुणा कराएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ऐसे गुणा कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3my और इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 3a और m की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका यहाँ पे कराएंगे, ठीक, -2 का कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और आगे कराएंगे तो प्लस का यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, नहीं बराबर नहीं लगाएं, यहाँ पर पहले बराबर फिर माइनस। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2am²। ये आ जाएगा जब इसका हम 3 गुणा कराएंगे। इधर समझ। अब भाई समीकरण के रूप में लिखना है तो x y को पास में लिखते हैं, तो ये इसको इधर लाएंगे तो हमारा 2x प्लस का हो जाएगा, बाकी 3m यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी बराबर में देखा जाए 2am² वही लिखा है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3m⁴ कर देंगे, जो भी है वही जाएगा, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का 3m बराबर में, यहाँ से हाँ बिल्कुल 2 नहीं, यहाँ पर am² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ओनली फॉर 2 बचेगा। ठीक है, आगे प्लस का 3m² बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। अब अगली जो बात बोली है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बोला है अभिलंब बिंदु। अगर आप इसके नीचे लिख देना है यदि अभिलंब बिंदु क्या है आप पास a,0, यही तो थे, a,0 से होकर जाता है, से होकर जाती है या जाता है, तो यहाँ पे x का काम ये करेगा y, क्योंकि जो बिंदु लिखे होते हैं वो x, y में लिखे होते हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया। भाई ये आपका a, लिख दें अगर नहीं दिख रहा a,0 है। ठीक है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे a, जहाँ 0 कहाँ रखेंगे जहाँ y होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है आपका बताओ, x है तो क्या हो जाएगा 2a, समझिएगा, यहाँ पर 3m या y की जगह 0 बराबर। आगे की चर्चा कर लें हम लोग। ठीक है, आगे की चर्चा करें, यहाँ पर a की जगह क्या हो जाएगा a, m की जगह m², ये तो यही रहेगा, इसमें x y को चेंज नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, फालतू में इसको निकाले, इसको गुणा फिर से करा दो। ठीक है, चल बाद में करा देना, 2 प्लस गुणा ही कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये पूरा यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2a। ठीक है, तो जो इसको क्या लिख सकते हैं 2a, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का जो गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 2am²। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, और इसका जब गुणा कराएंगे प्लस का, इसका गुणा करा दो
3 m की पावर 4, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2x, ये 2x कहाँ से आया है आपका, ये प्रॉब्लम दे रहा 2x यहाँ पे आपका जो ये आ रहा 3/2 आ रहा था ना, ठीक 3/2 आ रहा था कंप्लीट। ओके, फिर सही है। फिर आप देखो क्या कर सकते हैं, ये आपका जो लिखा है 3, अब देखो यहाँ से a को कॉमन जिसे ले लिया था, तो देखो इसी रूप में लिखा रहने दो अभी 1 मिनट के लिए, a m² इसी रूप में लिखा रहने दो। थोड़ा m को पहले, a हमारे पास कटने का चांस है तो a को पहले उड़ा देते हैं। ठीक है, a कट सकता है, पहले काट दो, अब गुणा करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2m²। ठीक है, और फिर इसका गुणा कराएंगे प्लस 3m की पावर 4। ठीक है, अब ये अपनी जगह रहेगा, यानी 3m की पावर 4 प्लस 2m², ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे लिखा है 3m की पावर 4। ठीक है, m की पावर 4, तो m की पावर 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं बताइएगा भाई, m की सिर्फ m की पावर 4 को लिख सकते हैं वेल, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं m² की पावर होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अगर कोई वर्ग का होता तो उसको भी लिख सकते थे, 3 की जगह वर्ग, जैसे क्या हो सकता है 4 हो सकता था, 9 हो सकता था, ये सब क्या है वर्ग है, तो क्या बनाया जा सकता, 9 बनाया जा सकता अगर हम 3 में 3 से गुणा कराते हैं। ठीक है, जो इधर कराएंगे तो पूरे में कराएंगे, तो 3 से अगर हम गुणा करा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो, हिंदी में लिख लो ताकि याद रहे। ठीक है, दोनों ओर ठीक है 3 से गुणा करने पर, चलो गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 3 9 m की पावर 4 प्लस 3 दूना 6m² माइनस 6, यहाँ पर भी आएगा बराबर 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए इतना। ओके बेटा, अब देखते हैं इसके आगे का सवाल। तो ये आपका निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वर्गमूल कर लीजिए, वर्गमूल पढ़ा होगा हाई स्कूल में। ठीक है, वो कर लीजिए, या दूसरा एक मेथड है लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो बन क्या रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आगे इसके यहाँ से बता रहे हैं 3m² का होल स्क्वायर, यानी ये आपका बन गया a²। अब b² चाहिए, ये देखो तो हमारा 2ab में मिल सकता है, क्योंकि 2 3 6 यही तो होता है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे आपका लिखा है प्लस 6m² को भी यही लिख दो, 6m² को क्या लिख सकते हैं 2 × 3m² लिख सकते हैं। आगे माइनस 6 है, यहाँ पर अगर अब एक जोड़ दें फिर -6, फिर -1 घटा दें, तो इतना फार्मूला हमारा बन जाएगा a² b² प्लस 2ab। ठीक है, तो काय का फार्मूला बन गया ये 3m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कुल यही आएगा आपका। आगे आपका है माइनस का 7 बराबर 0, 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m² 1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस का 7, यहाँ से वर्ग घटाएंगे √7 पे वर्ग रूट चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m² प्लस 1 का होल स्क्वायर हट जाएगा, ये √7 हो जाएगा। ठीक है, नहीं हाँ बिल्कुल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूर नहीं इसमें लगाओ ही। देख ओके, आप देखो x² से चाहे कुछ भी निकले, जैसे 4 होता है वो भी जब 2 निकलता है तभी प्लस माइनस में ही 2 निकलता है। ठीक, आप देखो यहाँ पे बिंदु नहीं निकाले जा रहे, बिंदु होते तो आपको लगाना ही पड़ता। अब आगे देखो कैसे करना है, यहाँ पे 3m² को यहीं रखो। ठीक है, रूट में 7, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब m² बराबर रूट में 7 -1, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग हटाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक रूट लग जाएगा, जिसको पूरे में रूट लगाएंगे तो √7 -1/3, ये निकलेगा आपका m का मान 12 नंबर सवाल के। ठीक है, तो ओके आ गया समझ में। ठीक है, फिर इसे नोट कर लीजिए। और 13 नंबर, चलिए 1 नंबर देखिए सुन लीजिए, 13 नंबर तो अच्छा ये नोट कर लीजिए, 13 नंबर से कर सकते हैं, बता देते एक सवाल बता देंगे, नोट कर लीजिए।
ओके बेटा, देखते हैं 13 नंबर नहीं 14 नंबर सवाल, ठीक है। क्योंकि 13 नंबर मेरी इच्छाएँ थी बताने की, लेकिन बच्चों की इच्छाएँ नहीं है, उनकी इच्छाएँ उनको होमवर्क दिया जाए, ठीक है। तो उनके अनुसार इसको 13 नंबर को होमवर्क करे जा रहा है, ठीक है। मेरी इच्छाएँ थी बताने की, बच्चों की इच्छाएँ हैं कि ओरली बता लो। अभी बताने का आपकी इच्छाएँ थी, नहीं सर हम पूरा करके लाएंगे, अब ओरली भी बता दें। ठीक ठीक, ओरली सुन लीजिए, फिर सुन के आप देखो सबसे पहले आपको देखो 13 फिर दिया क्या है। ओरली सुनना है तो पूरा सुनो। सबसे पहले लिखा है निम्न वक्रों के बिंदु थीटा का अभिलंब ज्ञात कीजिए, ये लिखा है। और सबसे पहले यक्स बराबर आपको a कॉज क्यूब थीटा दिया है, और y बराबर आपको बेटा b साइन क्यूब थीटा दिया है। तो यहाँ पर अगर बिंदु की बात कर लें तो बिंदु दिया है, इसी में छुपा है, ये एक्स वाई यही तो बिंदु है। एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। इसका करेंगे अवकलन, इसका अवकलन करेंगे चलो लो बता ही देते हैं, थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चे को डाउट हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे। 1 का किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स का करेंगे तो dx अपॉन में डी थीटा हो जाएगा, a को बाहर ले लेंगे, क्यूब का कराएंगे तो 3 आगे आएगा, कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस का, ठीक है, तो माइनस आगे ये साइन थीटा, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। आगे समीकरण 2 का अवकलन कर लो, ठीक है। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर b को बाहर लेंगे, क्यूब का कराएंगे तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कराएंगे तो कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है इस वाले एक्सरसाइज में dy अपॉन dx होता है, क्योंकि आपका स्पर्श हो चाहे विलंब हो समय यूज होता है। तो यहाँ पे समीकरण 2 इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 4 और 3 को जब डिवाइड कराएंगे dy अपॉन dx मिल जाएगा। ऊपर y dy होता है तो ऊपर इसको रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको समीकरण 4 डिवाइड समीकरण 3, समीकरण 4 यानी आपका हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, इसके नीचे dx अपॉन डी थीटा रखोगे। अगर इसको गुणा में लिखना चाहो तो आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। जो नीचे आएगा भाई गुणे में जाएगा तो पलट के जाएगा। अब इसको रख दो, क्या है आपके पास b3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे माइनस, ठीक है, a3 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 3 से 3 को काट दो, ठीक है। साइन की पावर ये पूरा उड़ जाएगा, इसकी पावर ये पूरा उड़ जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे डी थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा dy अपॉन dx बराबर माइनस b अपॉन a। ऊपर बचेगा साइन, नीचे लिख दें एक बार, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऊपर बचेगा देखो साइन, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, यही तो बचेगा। अब dy अपॉन dx बराबर माइनस b अपॉन a, ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना बेटा, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे अभिलंब का समीकरण, फार्मूला y माइनस y1 माइनस dy अपॉन dx x माइनस x1, ये होता है, ठीक है। y1 देखो, अब यही दो बिंदु को काम करेंगे, ये दो बिंदु बन जाएंगे आपके, x1 का ये काम करेगा, ये y1 का करेगा, ठीक है। तो x1 की बात नहीं कर रहे हैं, y1 की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा b साइन क्यूब थीटा बराबर माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx आपने ये निकाला है, अच्छा हाँ ये आपने निकाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें, अपने बिंदु जो है चाहे थीटा के में ही करना है। तो आप देखो यहाँ पे कोई ये बच्चा ना सोचे कि यहाँ पे बिंदु नहीं रखे गए हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों नहीं रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं तो हम रखें क्यों। अगर बाई चांस यहाँ पे हम लिख दें यहाँ ये बिंदु हैं, ये दोनों को, फिर एक्स वाई है नहीं तो रखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमारा डी वाई अपॉन डीएक्स यही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन ए, और ये हमारा tan थीटा, और माइनस का कोई बात नहीं, माइनस लिख दिए। x1 की बात कर लें तो हमारा हो जाएगा a कॉज क्यूब थीटा। चलो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, y b साइन क्यूब थीटा बराबर माइनस माइनस काट दो,
और ये आपका ऊपर क्या जाएगा, आपका ऊपर बताइए, ए ऊपर जाएगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन बी tan थीटा और x माइनस ए कॉज स्क्वायर थीटा, गुणा कराएंगे इसका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाई साइन, नहीं tan है तो tan ही रहेगा, tan थीटा माइनस इसका गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर tan थीटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे इसकी जो कैलकुलेशन आगे यहाँ पे गुणा कराएंगे इसका, तो ax माइनस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो, यहाँ पर x देखो, ये y वाले को पास में रखो, बाकी उधर भेज दो, ठीक। ये हो जाएगा आपका बी वाई tan थीटा, इसको इधर लाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो बी स्क्वायर। अब देखो tan को क्या लिखा जा सकता है, देखो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहली बात सुन लो पहले, नहीं सुन लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है थीटा में अभिलंब ज्ञात कीजिए, यानी जो आंसर में होना चाहिए वो थीटा में समीकरण होना चाहिए, ठीक है। आगे ये नहीं कहा क्या सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो बस आगे तो आपका माइनस, आप इसका स्वतंत्र, आप लोग इस यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पे यही आंसर लिख सकते हैं, अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें, अन्यथा ये लिख सकते हैं, ठीक है। शायद ओके आ रहा है, आगे कैलकुलेशन की गई है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करना चाहें तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो tan की जगह आप साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा जो जितने भी त्रिकोणमिति में होते हैं वो साइन कॉस में ही होते हैं, ठीक है। बस साइन कॉस बनाना है, यहाँ पे आप साइन अपॉन कॉस लिख लीजिए और यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस लिख लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। चलो आप कह रहे हैं तो कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे देखो कॉस आ रहा होगा, एक्स के बगल में कॉस आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं, आप लिख सकते हैं। देखो कैसे, बी वाई साइन, tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का ax बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, इस tan की जगह सिर्फ आप साइन कॉस। अच्छा ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो त्रिकोणमिति में हम दो फॉर्म में ही सवाल को हल करते हैं, एक साइन थीटा होता है, दूसरा हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा लिखा है, कोई बात नहीं है, लिखा रहने दो, माइनस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। अब ये इतना किए तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो बी वाई साइन थीटा और माइनस का ए एक्स कॉज थीटा, नीचे कॉस थीटा, एलसीएम मिल जाएगा बराबर, यहाँ पर मिलेगा आपका बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, उधर गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, नीचे हमारा मिल जाएगा कॉस थीटा, ठीक, हाँ बिल्कुल, ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, अब आ रहा है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा ये आंसर आ जाएगा बी अपॉन साइन थीटा, बाकी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए आपका ताज़ा जैसा आप चाहते थे वैसा आंसर, ठीक है, ये आपका दिस इज कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया 13 का पहला। इसी प्रकार आप इसके बाद सेकंड नंबर है, 13 का सेकंड है, वो स्वयं घर से करके लाएंगे, सब बच्चे करके लाएंगे, और नहीं आता तो आप कल की क्लास में पूछेंगे, ठीक है, ओके। इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं 14 नंबर सवाल, और आज की क्लास का और एक्सरसाइज का सबका लास्ट सवाल, ठीक है। तो ये लिखा है वक्र दिया है एक्स वाई बराबर 12, ठीक है। देखो क्या दिया है, एक्स वाई बराबर कितना दिया बेटा, 12 दिए हैं, और बिंदु आपको देखो दिए हैं बेटा, इसमें बिंदु क्या दिए हैं आपको, 3t, 4/t दिए हैं, ठीक, ये आपको दिए हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या कहा है, पर खींचा गया अभिलंब, बस इतना समझ जाइए, अभिलंब पहले इसको समझेंगे, बाद में आगे देखो क्या होगा। अभिलंब का पहले आप समझ लो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, बिंदु हैं आपके पास, सीधे अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण निकालना है, अभिलंब का समीकरण निकल आएगा, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, जिसका प्राचल बिंदु T1, ठीक है, हो जाएगा। जब अभिलंब का समीकरण निकल आएगा, अभी 12 नंबर सवाल था, अभी 12 नंबर, जिसमें पूरा हमने अभिलंब का समीकरण निकाला, उसके बाद क्या आया था,
ठीक है, a,0 बिंदु मिले थे, लेकिन यहाँ पे आपको बिंदु मिल जाएंगे। प्राचल कह रहा है, प्राचल बिंदु, इसी के बिंदु को लेंगे T1 कह रहा है, जहाँ पर T है वहाँ पर T1 हो जाएगा, इस बिंदु यही बिंदु हो जाएंगे T1 यहाँ पर 3T1 4/T1, ठीक है। फिर उसमें अभिलंब के समीकरण में x की जगह पर ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे, कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो सिद्ध करना है, इसके बाद सिद्ध करना है, ये आपको लाना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका अवकलन कर लेते हैं। यहाँ पे अवकलन करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका ये है कि y ऐसे लिखो, 12 ये लिखो, नीचे x को दे दो, ठीक है। अभी भी और छोटा करना चाहो तो और ये लिख सकते हो 12x पावर माइनस है, बाकी यहाँ पे आप प्रथम द्वितीय लगा सकते थे, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब अवकलन करेंगे तो y को हो जाएगा dy/dx, 12 को बाहर, -1 आगे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन की वहाँ पे ये मिला dy/dx बराबर -12/x², नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लो हो गया, ठीक है। वहाँ पर भी हो जाता, बिंदु आपको जो दिए उनको रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dy/dx, बिंदु है 3t, 4/t बराबर 12 माइनस का, ठीक है। x² की बात करें, ये होता है, ये है ना आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 3t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3t का स्क्वायर, हाँ, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किस बेटा एक मिनट, देखो x² जो है हमारा, ठीक है, वहाँ पे 3t लिखा है, तो 3t लिखा है, स्क्वायर वो गलती से लग गया, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या निकल आएगा -12/3 और t² कट कर दो तो 3 चक्कू 12, 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3t², ठीक है। बस इसको यहीं लिख दो, ठीक है, ये निकल आया। अब आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा लाइन खींच लो, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण फार्मूला क्या होता है, y-y1 बराबर माइनस, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है, लिख दिया गया। y की जगह y1 x1 y1, ठीक है, तो y1 क्या है 4/t बराबर -1, ये निकल के आया है माइनस का 4/3t², x1 कितना है आपका 3t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y - 4/t बराबर, ये माइनस माइनस को कट कर दो, ये 3t² ऊपर जाएगा, नीचे 4 रहेगा, x - 3t, ठीक है। फिर रे गुणा करा दो, इसका इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4y, 4 चको 16t बराबर, इसका कराएंगे 3x माइनस का 3 3 9t³, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अभिलंब का समीकरण, कह सकते हो, ठीक है। अब आगे अब यही लिख दो अभिलंब का समीकरण, बाकी अगर यहाँ पे x को इधर लाओ, t उधर ले भी कर सकते हो, कर क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका 4y लिखा है, ये इधर आएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा बराबर, ये 16 उधर जाएगा तो 16t प्लस का हो जाएगा -9t³ हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, क्या, तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 3x बराबर 16 - 9t⁴/t, ये हो जाएगा फिर अभिलंब का समीकरण, ठीक। और आगे करना है तो ठीक है, तो गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये करना चाहो तो कर सकते हो सकता है आंसर में लिखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो, ठीक। आप देखो आगे प्रूफ करना है, क्योंकि आपको प्राचल बिंदु निकालना है, प्राचल बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में लिख देना है, यहाँ पे प्राचल, हाँ, प्राचल क्या दिया है, प्राचल बिंदु क्या है आपके T1 रहेगा, तो बिंदु आपके क्या बन जाएंगे, यही बन जाएगा, क्या हो जाएगा तब, यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा तब यह हो जाएगा 3T1 T1 है यहाँ पर, 4/T1, ठीक है। आप लोग इसे इतना तो अवकलन कर लेंगे, सब बच्चे कर लेंगे, इसको रफ कर दें, तो बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इधर का, ठीक है, आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, देखो अब आगे देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे ये बिंदु मिल गए, ये आपका x है, ये y है,
ठीक है। तो x की जगह पे ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4, y की जगह क्या है 4 अपॉन t1, ठीक है। और फिर है माइनस 3, x की जगह पर 3t डैश, ठीक है 1, ठीक है। और यहाँ पर t स्क्वायर बराबर 16 माइनस, ठीक है। बस यहाँ पे रख देती का गुणा करा देती और अच्छा पड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़। अब देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3t1 की पावर 4, ठीक है। अब नीचे की बात कर लें तो यहाँ पर t, एक मिनट यहाँ पे देखो गड़बड़ करा दिया, यहाँ पे t की जगह थोड़ा नहीं रखना है आपको, ओनली फॉर x y की जगह रखना है। हाँ, और तो कहीं नहीं हुआ ऐसा, हाँ यहाँ नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुणा कराएंगे तो 4 चक्कू 16 t1 माइनस 3 3 9, और ये हो जाएगा आपका t1 t स्क्वायर बराबर 16। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 t की पावर 4 अपॉन t का तिर्यक गुणा, यहाँ पे एलसीएम ले लो चाहे, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, ठीक है, और यहाँ पे इसका गुणा करा देंगे, ठीक है। पहले एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, 16 माइनस 9 t1 का स्क्वायर t स्क्वायर, और अपॉन में ये t1 आएगा बराबर में 16 9 t की पावर 4 अपॉन t, तिर्यक गुणा करा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16t और माइनस का नहीं 9t स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणा करा कोई से नहीं, कोई अच्छा नहीं, मतलब ठीक है गुणा करा लो, अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको निकालना क्या है इसमें बेटा, t का मान निकालना है, t1 निकालना है, ठीक है। तो t1 को पास में लिख लेते हैं, चलो ठीक है गुणा करा दो पहले। तो यहाँ पे 16t माइनस 9t1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो t से गुणा कराएंगे तो t क्यूब हो जाएगा बराबर में इसका 16t1, और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9t की पावर 4, ये t1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ है 9, ये वाला इसको इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 9t की पावर 4 और t1, ठीक है। ये बाकी माइनस का 9 वालों को पास में कर लो और 16 वालों को पास में कर लो, ठीक है। 9 को पास में, 16 को पास में, ठीक है। तो यहाँ पे t1 का स्क्वायर t क्यूब बराबर यहाँ पर 16t1 है, ये वाला 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 9t1 और t क्यूब को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या, ओनली t बचेगा, यहाँ पर t1 बचेगा, ठीक है। इधर की बात कर लें तो 16 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर t1 बचेगा और t बचेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे पीछे है तो माइनस को कॉमन बाहर ले लेंगे इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9t1 t क्यूब t माइनस t1 बराबर माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो t माइनस t1 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और ये जो आपका आंसर आ जाएगा t1 बराबर आ जाएगा माइनस 16/9 t क्यूब, ठीक है। यही आपको लाना था, यही सिद्ध करना था, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। तो आज की क्लास 6D कंप्लीट हो गई। तो आप सब बच्चे इसे करके लाएंगे, अगर नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न होती तो नेक्स्ट क्लास पूछेंगे, और जो बच्चा रेगुलर क्लास देख रहा है उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो HW आपके मिलते हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपर रेगुलर आपको क्लास को देखना है और देखते रहना है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कि कल के क्लास में 6E के साथ, ठीक है। ओके बेटा, सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, जय हिंद।